लवली रनर एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि दोनों वापस घर की ओर आ रहे होते हैं। तो सोल पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है। तो सुंजे बताता है कि मैं बस स्टॉप में देखा था कि तुम बस में सोते हुए जा रही थी और मुझे पता था कि तुम गहरी नींद में थी तो बस स्टॉप मिस कर दोगी। फिर डांटते हुए कहता है कि तुम बस में क्यों सो जाती हो। तो सोल सॉरी कहती है और आगे से मैं ऐसे नहीं सोऊंगी कहती है। फिर घर आने के बाद सोल सोचती है कि वह अपनी टीनेज लाइफ को कैसे भूल गई थी। वे दोनों पड़ोसी थे और एक ही हवा में सांस लेते थे और एक ही रास्ते से स्कूल जाते थे। सुंजे मेरा नाम भी जानता था, उसने मुझे बचाया भी, पर मैं एक्सीडेंट के बाद सभी अच्छी यादों को भूल गई। शायद इसलिए किस्मत ने मुझे ये दोबारा मौका दिया है। इसके बाद अगली सुबह सोल अपनी छत पर खड़ी होकर जोर जोर से सुंजे को आवाज लगाती है। तो सुंजे उठकर बालकनी में आता है तो सोल उसे रेनबो दिखाती है पर सुंजे को नहीं दिखाई देता। तो सोल पाइप से फव्वारा चलाती है जिससे रेनबो बन जाता है और सुंजे यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह सोल को प्यार से देखने लगता है। तभी सोल की माँ कचरा फेंकने जा रही होती है तो पानी उस पर पड़ता है। तो देखती है कि सोल पानी गिरा रही है तो वह गुस्साकर छत पर जाती है। फिर सोल को मारने दौड़ाती है तो सोल भागने लगती है और इसी भागम भाग में छत में जो ब्रा सूख रहा था वह सुंजे की छत पर आकर गिर जाता है। तो सुंजे यह देखकर सोचता है कि क्या करे। फिर वह स्कूल जाने से पहले सोल को वापस करने जाता है तो सोल सुंजे उसे गिफ्ट दे रहा है सोचकर खुश हो जाती है, पर जब देखती है तो चुप हो जाती है। तो सुंजे कहता है कि ये शायद उड़कर उसके छत पर आ गिरा था। तो सोल कहती है कि ये मेरा नहीं है, मेरी दादी का है। तो सुंजे कहता है मुझे क्या, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सोल सोचती है कि वो क्या कहे जा रही है। फिर आगे देखते हैं कि सोल कहती है कि तुमने मुझे बचाया तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। तो सोल कहता है कैसे। तभी एक स्कूटर वाला उन दोनों की तरफ आ रहा होता है। तो सोल जल्दी से सुंजे को दीवार साइड करती है और खुद सामने आ जाती है जिससे कीचड़ सुंजे के ऊपर नहीं पड़ता। तो सोल कहती है ऐसे। तो सुंजे सोल को देखता रह जाता है। फिर सोल सुंजे को एक अंडे जैसा टाइम कैप्सूल गिफ्ट के तौर पर देती है। फिर उसे एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ते हुए कहती है कि इसमें बहुत ही खास और कीमती चीज है, तो वादा करो कि हम 1 जनवरी की मिडनाइट को हंगम ब्रिज पर मिलेंगे, फिर दोनों साथ में यहाँ आकर इसे खोलेंगे। तो सुंजे पूछता है कि उस दिन ही क्यों। तो सोल मन में ही कहती है कि उस दिन तुम नहीं रहोगे और मैं तुम्हारी फेथ चेंज करना चाहती हूँ, तो प्लीज उस दिन सरवाइव कर लेना। फिर वह स्माइल करते हुए कहती है कि इस गिफ्ट का महत्व उसी दिन पता चलेगा और यह बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है, ठीक है। तो सुंजे उस डेट को मन में याद करता है और पूछता है इसका मतलब क्या हम दोनों एक दूसरे के टच में नहीं रहेंगे। तो सोल कहती है कि भविष्य में क्या होगा क्या पता, इसलिए उस दिन पुरानी दोस्त समझकर मुझसे मिलने जरूर आना। तो सुंजे थोड़ा गुस्सा जाता है और तुम मेरी दोस्त नहीं हो कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ह्यू सुंजे को फोन करके पूछता है कि सोल का पैर ठीक है। तो सुंजे कहता है मुझसे क्या पता कर रहे हो, उसके बॉयफ्रेंड से पूछो। तो ह्यूग बताता है कि तिसांग के पीछे एक लड़की पड़ी है, इसलिए वह सोल से डेट कर रहा है, वो सोल से कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो सुंजे सोचता है ये कैसी बेवकूफ अंधी लड़की है। फिर वह सोल से पूछता है तुम्हारी आँख कहाँ है। तो सोल कहती है यहाँ। फिर स्कूल पहुँचने के बाद सोल को ध्यान आता है कि वह टाई नहीं पहनी है। तो सुंजे अपना टाई उसे पहना देता है और कहता है कि मैं एक दिन नहीं पहनूंगा तो कुछ नहीं होगा। तभी तिसांग आता है और उन दोनों को साथ देखकर थोड़ा जेलस होता है। इसके बाद टीचर जितने भी लोग फुल ड्रेस में नहीं आए होते हैं उन सबको ग्राउंड में चक्कर लगवाते हैं। तो तिसांग सुंजे के पास आकर कहता है कि तुमने मुझे हेलो नहीं कहा। तो सुंजे कहता है हाँ फ्रेंड थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें हेलो कहूंगा। तो तिसांग कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहे थे। सुंजे कुछ नहीं कहता है। तो तिसांग कहता है कि कछुआ पानी में जितनी तेजी से स्विमिंग कर सकता है उतनी तेजी से जमीन पर नहीं दौड़ सकता। तो सुंजे यह सुनने के बाद तेज दौड़ने लगता है। तो तिसांग भी तेज दौड़ने लग पर सुंजे उससे आगे निकल जाता है। फिर तिसांग का दोस्त तिसांग को पूछता है कि कहीं तुम्हें सचमुच में सोल से प्यार तो नहीं होने लगा है, क्योंकि तुम अब रोज स्कूल आने लगे हो और स्मोकिंग भी छोड़ दिए हो और दूसरी
लड़कियों के पास भी नहीं जाते हो, तो इसका क्या मतलब समझूं? बताओ मुझे, बताओ। तो तिसांग कहता है पहले तुम कपड़े तो पहनो। फिर आगे देखते हैं कि रात को सुंजय के फादर टीवी में स्विमिंग प्रतियोगिता देख रहे होते हैं। तभी सुंजय घर आता है तो वे सुंजय को आते देख उसे बुरा लगेगा सोचकर जल्दी से टीवी बंद करने लगते हैं, पर रिमोट काम नहीं करता तो वे तार ही निकाल देते हैं। तो सुंजय पूछता है क्या कर रहे थे? तो वे कुछ नहीं, बस टीवी खराब हो गया था तो बना रहा, कह देते हैं। और दूसरी ओर सोल अपने परिवार के साथ स्विमिंग मैच देख रही होती है। फिर उसे याद आता है कि कल तो फाइनल मैच होगा। फिर वह सोचती है कि वह सुंजय को कैसे बिजी रखे, तो वह सुंजय को मैसेज कर पूछती है कि क्या वह कल फ्री रहेगा। तो सुंजय उसका मैसेज देख बहुत खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह सोल सुंजय को लेने उसके दरवाजे तक जाती है। फिर उसे पकड़कर मूवी दिखाने ले जाती है। तो रास्ते पर बस स्टॉप में वे दोनों बस का वेट कर रहे होते हैं। तभी सोल देखती है कि एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ी स्क्रीन में स्विमिंग मैच का प्रसारण किया जा रहा है। तो सुंजय उधर ना देख ले या सोचकर वह उसके चेहरे को पकड़ लेती है और कहती है देखो, मैं अपनी आँखों को चारों तरफ घुमा सकती हूँ, देखो देखो। तो सुंजय चुपचाप सोल की आंखों को देखने लगता है। फिर बस में जाते वक्त ड्राइवर रेडियो में मैच लगा देता है तो सोल जल्दी से हेडफोन निकालकर सुंजय के कानों में लगा देती है। इसके बाद दोनों टॉकीज पहुंच जाते हैं। तो सुंजय कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम मूवी देखने आने वाले हैं? तो सोल कहती है अगर मना कर देते तो सुंजय कहता है क्यों करता, मुझे भी तो मूवी देखना पसंद है। और तभी अलार्म बजता है और सोल जो नहीं चाहती थी वही होता है कि बड़ी स्क्रीन में लाइव मैच का प्रसारण कर दिया जाता है, जिसमें सुंजय का सीनियर यानी पार्क हुइम मैच जीत जाता है। तो यह देखकर सुंजय बहुत खुश होता है। फिर वह सोल को कहता है कि मेरे पापा और तुम्हें लगता है कि मैच देखकर मुझे रोना आएगा, तो ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। दूसरी ओर देखते हैं कि युंजो योंग के लिए नया शर्ट गिफ्ट करती है, जिसे देखकर योंग बहुत खुश हो जाता है। तभी एक साइकिल वाला युंजो से टकराने वाला था तो योंग युंजो को अपनी तरफ खींच लेता है। तो युंजो उसे देखते रह जाती है। फिर भागते हुए सोचती है कि इस गधेड़े के लिए मेरा दिल क्यों धड़क रहा है, और वहाँ से भाग जाती है। इधर सोल और सुंजय मूवी देखकर लौट रहे होते हैं। तो सुंजय कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब एंट्रेंस एग्जाम दूं। तो यह सुनकर सोल बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम डॉक्टर, फौजी, जज, पुलिस सभी ड्रेस में बहुत अच्छे लगोगे। तो सुंजय कहता है ऐसा लगता है कि तुम सभी ड्रेस में मुझे पहले ही देख चुकी हो। तो सोल कहती है नहीं नहीं, बस मैं इमेजिन कर रही हूँ। फिर दोनों देखते हैं कि सोल की माँ किसी व्यक्ति से बात कर रही है। तो यह देखकर सोल सुंजय को खींचकर एक गाड़ी के पीछे ले जाती है। फिर छुप छुप कर देखती है कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तभी जिस गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं वह गाड़ी स्टार्ट होता है तो दोनों एक खंभे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। फिर जब वहाँ से सोल की माँ चली जाती है तो सोल बड़ी मुश्किल से नीचे उतरती है। फिर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। तो सुंजय के फादर मोबाइल से मैच देख रहे थे तो सुंजय को घर पहुंचते देख वे जल्दी से मोबाइल बंद कर देते हैं। तो सुंजय कहता है कि आपकी आंखें खराब हो सकती है तो टीवी में देख लीजिए। तो वे कहते हैं कि टीवी खराब है। तो सुंजय टीवी चलाकर दिखाता है तो वे कहते हैं तुम्हारे छूने भर से ही टीवी बन गया। तो सुंजय कहता है पापा मैं ठीक हूँ, आप ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, सब ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि सोल थाना जाती है तो पुलिस वाला उसका पर्स लौटाते हुए बताता है कि उसका फोन नहीं मिला। तो सोल उसी जगह पर जाती है तो वहाँ देखती है कि बहुत से लोगों की भीड़ जमा है और सभी आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ एक आदमी को मारकर दफना दिया गया है और वह आदमी इस इलाके का नहीं है। तो यह सुनकर सोल चौंक जाती है। तभी उसे भीड़ में घुंघरू की आवाज सुनाई देती है और यह आवाज सुनकर उसे पास्ट का कुछ दृश्य याद आता है कि एक्सीडेंट वाले दिन उसने यह आवाज सुनी थी। तो वह आदमी उसी भीड़ में होता है और उसके चाबी छल्ला में वह घुंघरू लगे थे। फिर वह अपना टैक्सी स्टार्ट करके चला जाता है। इसके बाद वह आदमी सोल का फोन निकालकर सोल की फोटो को अजीब निगाहों से देखता है, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि सोल के लिए उसके इरादे ठीक नहीं हैं। फिर आगे देखते हैं कि सुंजय किराना दुकान जाता है तो वहाँ सोल का भाई योंग होता है। तो वह सुंजय को देखकर कहता है तुम वही हो ना जो मेरी बहन को दारू पिलाए थे, क्योंकि उस रात को तुम ही उसे घर छोड़ने आए थे और वह बहुत ज्यादा ड्रंक थी। तो सुंजय उसे कहता है कि मैं नहीं पिलाया था, पर योंग नहीं मानता। फिर सुंजय को उठक बैठक कराता है और पूछता है कि
कि क्या तुम सोल के बॉयफ्रेंड हो? तो सुंजे बताता है कि तेसांग उसका बॉयफ्रेंड है। तो योंग कहता है वैसे तेसांग तो बहुत पॉपुलर लड़का है और गुड लुकिंग भी है। तो सुंजे यह सुनकर गुस्साता है। तभी वहाँ सोल आती है और अपने भाई को डांटने लगती है। तो उसकी माँ दोनों भाई बहन को मारते हुए घर लेकर जाती है। फिर आगे देखते हैं कि सुंजे के दिमाग में योंग की बातें घूम रही थी कि तेसांग बहुत हैंडसम और पॉपुलर लड़का है। तो सुंजे तेसांग को जानने के लिए उसके सोशल मीडिया पेज पर विजिट करता है। तो वह उसके पेज पर विजिट करने वाला एक लाखवां पर्सन था, जिससे उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। तो यह देखकर सुंजे अपने आप पर बहुत गुस्साता है। और दूसरी तरफ तेसांग भी ऑनलाइन था। तभी ह्यूग तेसांग को कॉल करके रिहर्सल करने बुलाता है। फिर ह्यूग और उसके दोस्त रिहर्सल करने लगते हैं। तो डोंग सही ढंग से नहीं गाना गाता। तो ह्यूग उसे गाना बंद करने को कहता है और सोचता है कि सुंजे भी तो गाना गा लेता है, तो क्या उसे बैंड पर शामिल कर लेना चाहिए। और इधर देखते हैं कि आज सोल के पिता का पुण्यतिथि था। तो पूरा परिवार उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो सोल अपने पिता से प्रार्थना करते हुए कहती है कि पापा, खुद को और सुंजे को बचाने में मेरी सहायता करो। फिर सोल याद करती है कि उसके पापा चाहते थे कि वह साइकिल चलाना सीख ले। तो वह अपनी पुरानी साइकिल निकालकर सीखने लगती है। तो वह बार बार गिरती है। तभी वहाँ सुंजे आता है और वह हेल्प करता है। तो बड़ी मुश्किल के बाद सोल साइकिल चलाना सीख जाती है। फिर आगे स्टडी रूम में सोल और योंजो को देखते हैं। तो योंजो को बुक में योंग दिख रहा होता है और उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा होता है। तो योंजो परेशान हो जाती है और अपना सिर पटकने लगती है। तो सोल पूछती है क्या हुआ? तो योंजो उठकर बाहर चली जाती है। तभी वहाँ तेसांग आ जाता है और साथ में लंच करने की बात करता है। तो तीनों मॉल चले जाते हैं, जहाँ सुंजे ह्यूग के साथ आया होता है। तो वह सोचता है कि उसे भी अच्छा दिखना है और यही सोचकर वह तेसांग जैसे ड्रेस खरीद लेता है। तभी सोल सुंजे को देख लेती है और उसके पास चली जाती है। फिर दोनों लड़कों में सोल को इम्प्रेस करने के लिए कंपटीशन चालू हो जाता है। तो सुंजे ऑर्डर लेने जाता है। तो तेसांग भी सोल और योंजो को सर्व करता है। फिर दोनों तेसांग और सुंजे एक दूसरे से नजरों ही नजरों में लड़ाई करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि इक्लिक ग्रुप का परफॉर्म होना था, पर डोंग नहीं आया होता है। तो सुंजे डोंग की जगह बहुत सुंदर गाना गाता है, जिसे वहाँ सुनने वाले सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और वहाँ सोल भी होती है। तो परफॉर्मेंस के बाद मिस्टर किम सुंजे को अपना कार्ड देते हैं, जिसे सोल देख लेती है। तो वह रोकने के लिए दौड़ती है, पर भीड़ में गिर जाती है। तभी तेसांग उसे उठाता है। तो सोल देखती है कि सुंजे जा चुका है, तो वह दौड़कर उसे देखने जाती है। फिर वह गेट के पास सुंजे का इंतजार करती है। तभी सुंजे आता है और उसे मोबाइल गिफ्ट करता है। तो पूछती है कि क्या वह मोबाइल खरीदने के लिए यह गाना गाया? तो सुंजे हाँ कहता है। तो सोल गुस्सा जाती है और डांटते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे लिए यह खरीदने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बस अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो सुंजे भी गुस्सा जाता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा था, तो रखो या फेंको, जो चाहे करो, कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह सोल गाना सुनते हुए स्कूल जाती है। तभी रिकॉर्डेड आवाज फिर से चलने लगता है और सुंजे भी दौड़कर उसके पास आ रहा होता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं अपने बारे में सोचूं, तो तुम तेसांग से ब्रेकअप कर लो। और तभी हेडफोन में सुंजे का रिकॉर्डेड आवाज, जिसमें वो बोला था आई लव यू, वह सोल सुन लेती है। तो तेसांग का ब्रेकअप और सुंजे का आई लव यू दोनों वाक्यों को एक साथ सुनने के बाद सोल दंग रह जाती है और यह एपिसोड यहीं एंड होता है। तो फ्रेंड, आगे की कहानी लेकर जल्द ही आएंगे।